702। दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर लेता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी तो लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा, और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते, सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातमा है हुसैन, गमजदा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अरबी में बोलते हैं कि मैं मना पे हमला किया, मैं सरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए, तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं, ऐसा लगता था कि नो के नेजा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो, ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो, ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो, ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है, ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है, ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो, ऐसा लगता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम सरकारे कला, नारे तकबीर। ऐसा लगता था कि गुंबदे खजरा से रूह मुस्तफा, रूह अबू बकर, रूह उमर इब्ने खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रही हो, ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी से उस्मान जुल्लूरैन दुआ कर रहे हो और फातिमा ने हाथ उठा दिया हो, ऐसा लगता था कि इनके कब्जे पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया है। तलवार चलती रही, गला काटती रही, शेरे खुदा का शेर, शेरे खुदा का शेर जंग में लुलझा रहा, लड़ता रहा। यजीदियों में बेचैनी फैल गई, इस्तिराब फैल गया, कहीं ऐसा इतिहास न बन जाए कि एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया, एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक हलचल मच गई। लेकिन उसी वक्त जब जिन्नातों ने आके कहा सरकार हमें मदद की इजाजत दीजिए, कहा नहीं, इम्तिहान में हुसैन है और इम्तिहान में नकल करना, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है। हुसैन ने मदद ली है लेकिन जब फातिमा की गोद में था, मदद ली है जब अली की गोद में था, मदद ली है जब नबी की गोद में था, मदद ली है जब अहले बैत के झुरमुट में था, मैंने मदद ली है जब सिद्दीक और फारूक सामने थे। अरे जब मेरी तरबियत गाह में था, जब मैं दर्स गाह में था, हर उस्ताद से मदद लिया, जब मैं दर्स गाह में था हर टीचर से मदद लिया, जब मैं स्कूल में था मैंने सबसे मदद लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। अब न कहना कि करबला की परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगा, अली से मदद क्यों नहीं मांगा, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगा। अब जवाब मिल गया, हुसैन दर्सगाह में नहीं थे कि मदद लेते, इम्तिहान गाह में थे।
एग्जामिनेशन हॉल में थे और ये बता रहे थे जो नबी ने सिखाया देख मैं सीख चुका हूँ, जो अली ने बनाया है मैं बन चुका हूँ, जितना फातिमा ने संवारा है मैं समझ चुका हूँ, जितना हसन ने चमकाया है मैं चमक चुका हूँ। तो दरसगाह यजीदियों ने सोचा अगर ये नमाज पढ़ के फारिग हुए तो फिर मारेंगे, फिर बिजली चमकेगी, फिर कुव्वत हैदर कर्रार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। जालिमों ने तय किया कि इससे पहले हुसैन नमाज से फारिग हो, सलाम फेरे, इसी में ने मार दिया। हुआ भी यही, जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, आशिकों का दिल लरजने लगा, जिन्नातों ने नोहे पढ़े, फरिश्तों में हलचल मच गई, रूह नबी को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूटा, अली मुर्तजा के कलेजे को चोट पहुंची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सैयद हाशमी मियां साहब के इस बयान के बारे में। सैयद साहब ने इस बयान में क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, मुल्क के हालात को लेकर। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। अहले बैत की औरतें, बच्चे, बीमार, मरीज़ खतर में आ जाएंगे, बेड़ियां पहनेंगे, हथकड़ियां पहनेंगे, जुलूस निकलेगा, बेइज्जती की जाएगी, इंसल्ट की जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। इतने एहसास के बावजूद हुसैन की तलवार नहीं रुकी। तो वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी चलती रही, प्यास न रोक सकी चमकती रही, जिसे नौजवानों की लाशें न रोक सकी, आवान और अंसार, बरादराने अब्बास, दीगर बरादराने हुसैन, इब्ने हुसैन, हुसैन के भतीजे इब्ने इमाम हसन, इन सब की लाशों को जो न रोक सके, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। ये बिजली से ज्यादा तेज चल रही है, ये सबको काटती चली जाएगी। और हाँ मेरे दोस्तों, तलवार चलती रही, तलवार चमकती रही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यजीदियों की भीड़ में दुलगुल घुस गया, घोड़ा घुस गया, हुसैन की तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, गाजर मूली की तरह सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मगर अचानक तलवार रुक गई। इमाम हुसैन ने अचानक तलवार रोक ली। ताज्जुब में लोग पड़ गए। जिस तलवार को प्यास न रोक सके, भूख न रोक सके, मौत न रोक सके, शहादत न रोक सके, लुटी हुई जवानी न रोक सके, औरतों के मरीज़ खतर में आ जाने का खतरा भी न रोक सके, वो तलवार रुक कैसे गई? रुक कैसे गई? तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। जिस तलवार को फरात की मौजें, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेरा हुसैन प्यासा था, मजबूर नहीं। मेरा हुसैन प्यासा था, मुहताज नहीं। जिसका पोता अजमेर की धरती में एक प्याले में साराना सागर ले ले, जिसका पोता अजमेर में एक प्याले में पुराना सागर ले ले, उसका दादा, यजीदियों की हिम्मत थी कि दरिया की लहरों को रोक लेते। एक अदना सा इशारा हुसैन का हो जाता तो दरिया खेमे तक चला आता। कभी न कहना हुसैन पानी को तरस गए। सच ये नहीं है कि हुसैन के लब दरिया को तरसे थे, सच ये है दरिया ही लबे हुसैन को तरस गया। हुसैन का मुंह, हुसैन का होठ पानी के लिए नहीं तरसा था, पानी ही हुसैन के होठों के लिए तरस गया। रुक गई तलवार, नमाज का वक्त आ गया। सबक ले लो। इतने बड़े दुश्मन को इतना बड़ा मारने का कारनामा, दुश्मन को सफ़े हस्ती से हटाना, कुकर्मियों के बोझ से धरती को हल्का करना,
राक्षसों को से धरती को पाक साफ करना इतना बड़ा कारनामा है कि अगर करते चले जाओ तो सारा जमाना तुम्हारे साथ होगा। मगर फिर भी हुसैन रुक गए नमाज के लिए। गोया नमाज इससे भी ज्यादा जरूरी है। कितनी आसानी से तुम नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो जख्मी होकर नमाज पढ़े। तुम सेहतमंद होकर नहीं पढ़ते। जिक्र उसका करते हो जो प्यासा होकर नमाज पढ़े। तुम पानी पी के भी नमाज नहीं पढ़ पाते। जिक्र उसका करते हो जो भूखा है और नमाज पढ़े। तुम खा पी करके भी नमाज नहीं पढ़ते। नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। बताओ तेरे साथ हुसैन कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ है, दोगलों के साथ नहीं। एक रंग हो जा, यजीदी बन या हुसैनी बन जा। रुक गई तलवार। इमाम हुसैन सजदे में चले गए, खड़े हुए, रुकू में गए, सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा अगर ये नमाज पढ़ के फारिग हुए तो फिर मारेंगे, फिर बिजली चमकेगी, फिर कुव्वते हैदर कर्रार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। जालिमों ने तय किया कि इससे पहले हुसैन नमाज से फारिग हो, सलाम फेरे, इसी में ने मार दिया। हुआ भी यही। जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, आशिकों का दिल लरजने लगा। जिन्नातों ने नोहे पढ़े, फरिश्तों में हलचल मच गई। रूहे नबी को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूटा, अली मुर्तजा के कलेजे को चोट पहुंची और ऐन सजदे की हालत में एक जालिम आया और उसने इमाम हुसैन पर ऐसा हमला किया कि सर मुबारक तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब के इस वीडियो को आपने देखा, किस तरह आप बयान दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुल्क के बारे में, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको इस बयान में कोई चीज़ सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।